जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरके में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास के बौद्ध एवं जैन धर्म के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की भाग 4 सीरीज। इससे पहले हमने भाग 3 तक की सीरीज बौद्ध एवं जैन धर्म पर जो थी उसको उसकी चर्चा हमने कर ली थी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सभी पिछली वीडियो अवश्य देखें, जो निश्चित ही आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या सिख धर्म। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ऑप्शंस हैं बाहुबली, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या नटराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाहुबली। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्राचीन इतिहास से ये सारे प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं। और अगर इस प्रकार के प्रश्न आप दोस्तों पढ़ लेते हैं तो आपकी परीक्षा में निश्चित ही आपको सफलता दिलाएंगे। और इसी तरीके के सारे प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और निश्चित ही आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, कपिलवस्तु या बोध गया। तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वल्लभी, कपिलवस्तु या बोध गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वल्लभी। वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। पांचवा है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शंस हैं संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी या संस्कृत व ब्राह्मी। तो पांचवें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत व अर्धमागधी। अगला प्रश्न है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन है महाकश्यप, देवदत्त, उपाली या आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवदत्त। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी इन सारे प्रश्नों के आंसर जानते हैं तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के आंसर टाइप करके बता सकते हैं कि इन सारे प्रश्नों का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संदर्भित है? तो ऑप्शंस हैं वासुदेव से, प्रद्युम्न से, संकर्षण से या देवदत्त से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वासुदेव से। होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संदर्भित है? तो ये वासुदेव से हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आठवां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं उपाली, राहुल भद्र, मक्खली गोशाल या आनंद। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मक्खली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। ऑप्शन बी सही होगा। 10वां प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का चयन राजधानी के रूप में किया गया? तो उदयन, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। तो सही आंसर होगा इसका उदयन। 11वां प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? ऑप्शंस हैं दिव्यावदान, ऋग्वेद, अंगुत्तर निकाय या सुत्त पिटक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। और दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। 12वां प्रश्न है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, धनानंद या सुकल्प। तो सही आंसर इसका हो जाएगा धनानंद। ऑप्शन सी सही होगा। 13वां प्रश्न है, मगध
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व या छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो सही आंसर होगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन डी इसका सही होगा, जो कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश, कुषाण वंश, चालुक्य वंश या चोल वंश। तो सही आंसर होगा इसका नंद वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। अगला है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? गांधार, मगध, काशी या कंबोज। तो सही आंसर होगा इसका मगध। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, धनानंद या सुकल्प। तो सही आंसर इसका होगा धनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। अगला है, भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब शुरू हुआ? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व या लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो सही ऑप्शन होगा इसका लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेशानुसार किस स्थान पर एक नहर खोदी गई थी? तो अंग, कलिंग, वंग या मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, वह पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो ऑप्शंस हैं साइरस, कंबोसियस, डेरियस या जेरसिस। तो इसका सही आंसर होगा डेरियस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20वां है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो ऑप्शंस हैं बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक या अजातशत्रु। तो सही आंसर होगा इसका अजातशत्रु। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर उसको मगध का हिस्सा बना दिया? तो अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद या शिशुनाग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर उसको मगध का हिस्सा बना लिया था। अगला है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शंस हैं सुत्त पिटक, ऋग्वेद, अंगुत्तर निकाय या दिव्यावदान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नंदों द्वारा, मौर्यों द्वारा, गुप्तों द्वारा या लिच्छवी द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार, वृत्ताकार, आयताकार या त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्धचंद्राकार। 25वां प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शंस हैं बिंदुसार, बिंबिसार, बृहद्रथ या अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन सी इसका सही होगा। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। अगला है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, ज्येष्ठक, ग्रामपति या भोजक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भोजक। अगला प्रश्न है, गृहपति का क्या अर्थ है? तो धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय दोस्तों गृहपति को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा धनी किसान। उस समय गृहपति को धनी किसान के नाम से जाना जाता था। अगला है, प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहाँ पर हुई थी? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या वल्लभी। तो इसका सही आंसर होगा
पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या वल्लभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका वल्लभी। ऑप्शन डी सही है। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या वल्लभी। तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अगर नए हैं दोस्तों हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।